भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सफला एकादशी के दिन आपको एक दिव्य और सरल उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको आपके जीवन में प्रत्येक कार्यों में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि इंसान बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद भी जब उसको परिणाम हाथ में नहीं प्राप्त हो पाता है, सफलता नहीं मिल पाती है, तो वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। इसमें कहीं न कहीं भाग्य की कमी होती है या फिर अपने कर्मों में भी कमी हो सकती है। लेकिन विशेष तौर से यदि हम प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं तो हमारे प्रत्येक कार्यों में हमको सफलता मिलेगी और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और भाग्य का भी हमको साथ प्राप्त होगा, क्योंकि विधाता ही भाग्य को बदलने वाले हैं। जीवन में सुख और दुख दिए हैं, वो ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सफला एकादशी के दिन एक सरल और सटीक उपाय करना चाहिए। पोष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे सफला एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन सफला एकादशी रहेगी। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करने की तैयारी कर रहे हैं या एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी को 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि का आरंभ 19 दिसंबर 2022 को सुबह 3:32 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 20 दिसंबर 2022 मंगलवार की सुबह 2:32 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है। और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 20 दिसंबर 2022 को सुबह 7:25 से लेकर के 9:25 तक रहेगा। और अगर आप एकादशी व्रत करके इस उपाय को करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और यदि किसी कारणवश आप एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं लेकिन इस उपाय को कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपको आपके प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और जो अटके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे। जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी और आपको किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत होता है। और एकादशी के दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। तो सफला एकादशी के दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के अगर एक केले का फल अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर से आपको जीवन में फल ही फल प्राप्त होगा। जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होने लगेगी। बस आपको एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के, भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यदि आप जाकर के एक केले का फल अर्पित कर देते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में जो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है या लक्ष्मी नारायण जी का जो चित्र है उनको आप केले का फल जरूर समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस फल को आपने भगवान को अर्पित किया है उस फल को आप स्वयं न खाएं, उसको किसी भी ब्राह्मण को दान देवे।
पंडित जी को दान कर देवे, या कोई पंडित जी नहीं मिल पाए तो आप किसी कन्या को वह फल अवश्य प्रदान कर दे, लेकिन उस फल को आप न खाएं। वैसे तो केले का फल एकादशी व्रत में खाया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन इस उपाय में जो फल आप भगवान को अर्पित करने जा रहे हैं, उस फल को आपको स्वयं नहीं खाना है। उस फल को आप प्रभु के निमित्त ब्राह्मण को, कन्या को दान कर दे, तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी और आपको जीवन में फल ही फल की प्राप्ति होती जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।